इस डोनाल्ड डक को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था और इसको अगर नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो हिटलर को भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिस बोलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो असल में दुनिया का दादा बन चुका है? जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट उसे पसंद ना आए तो सीधा बॉम्ब से उड़ा देगी, अरेस्ट कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी। आज बात करते हैं ट्रम्प एंड वेनेजुएला की, सिर्फ फैक्ट्स नो ड्रामा। फ्राइडे को यूएस ने वेनेजुएला पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स किए। वेनेजुएलन अथॉरिटीज के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें निर्दोष सिविलियंस भी थे। अभी किधर गया उसका पीस का नारा? इसके बाद अमेरिका ने एक और लाइन क्रॉस कर दिया। प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आया, इन शॉर्ट टर्म्स किडनैप कर लिया और ट्रम्प ने ओपनली अनाउंस कर दिया अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा जब तक उनको पसंद का लीडर नहीं मिल जाता। उसके बाप का माल है क्या? अब जस्टिफिकेशन सुनो उनकी। ट्रम्प का कहना है मदुरो डिक्टेटर है, जो कि असल में वो है, और ट्रम्प का ये भी कहना है कि वो ड्रग कार्टेल्स चलाता है और अमेरिका को कोकीन सप्लाई कर रहा है। लॉजिक बहुत सिंपल दिखाया गया, पर फ्लोरिडा से वेनेजुएला का कैपिटल सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर है। पर सवाल यह है, प्रूफ किधर है? आज तक अमेरिका ने पब्लिक में कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं दिया। और आयरनी देखो, यूएस की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ही ट्रम्प के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। फिर भी एलिगेशंस के नाम पर मिलिट्री प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। सितंबर से ही यूएस नेवी वेनेजुएला के आसपास जम चुकी थी। कोस्ट पर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें 110 के करीब लोग मारे गए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स सीधा कह रहे हैं ये वार क्राइम है और इसी मॉडर्न डे दहशतगर्दी सांप यानी ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ड्रग्स असली मुद्दा नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं है। असली मुद्दा है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा लगभग 17% ग्लोबल ऑयल जमीन के नीचे, साथ में गोल्ड, कोल, आयरन ओर, मतलब जैकपॉट मिल गया। लेकिन मिसमैनेजमेंट और सैंक्शंस के कारण कंट्री अपनी कैपेसिटी का 1/3 भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल अनयूज्ड पड़ा था। और अब अमेरिका आ गया है फिक्स करने। ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ट्रम्प ने खुद बोला यूएस वेनेजुएला का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करेगा, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, सिस्टम ठीक होगा और प्रॉफिट किसका होगा? अमेरिका का होगा। तीसरी वजह जियोपॉलिटिक्स है। मदुरो ने दोस्ती कर ली थी चाइना, ईरान और रशिया के साथ, जिसे देखकर ट्रम्प का फट गया था। चाइना वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर था और ये चीज अमेरिका और ट्रम्प को एकदम पसंद नहीं आया। अमेरिकन लीडर्स और लीगल एक्सपर्ट्स खुद बोल रहे हैं कि ये अटैक इलीगल था, क्योंकि ट्रम्प ने कांग्रेस की परमिशन ही नहीं ली। यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है।